मनुष्य के पास जो सबसे अद्भुत, रहस्यमय और शक्तिशाली साधन है वह उसका मन है। यही मन उसे ईश्वर तक पहुंचा सकता है और यही मन उसे पतन की गहराइयों में भी गिरा सकता है। संसार के सभी आविष्कार, सभ्यताओं का निर्माण, विज्ञान की खोजें, ये सब मन की ही देन है। मनुष्य की सारी प्रगति उसी के मन की शक्ति का परिणाम है। जब मनुष्य अपने मन को पहचान लेता है, उसे साध लेता है, तो वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। लेकिन जब वही मन असंयमित हो जाता है, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन क्या है? मन कोई ठोस वस्तु नहीं है। यह ऊर्जा का एक सूक्ष्म रूप है। यह विचारों का प्रवाह है। जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो यह सब मन के ही माध्यम से होता है। मन शरीर से सूक्ष्म है और आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा की चेतना जब मन में प्रतिबिंबित होती है, तब विचार उत्पन्न होते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निश्चय ही हे महाबाहो, मन चंचल और कठिनता से वश में किया जा सकता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। मन की शक्ति की पहचान। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि उसका मन कितना शक्तिशाली है, तो वह अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को पहचानने लगता है। मन की शक्ति इतनी असीम है कि वह कल्पना को वास्तविकता में बदल सकती है। जो कुछ भी इस संसार में अस्तित्व में आया है, वह पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्मा था। एक विचार ही वह बीज है जिससे संपूर्ण वृक्ष विकसित होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। सैकड़ों बार असफल होने के बाद भी उन्होंने अपने मन को हारने नहीं दिया। उनका मन बार बार कहता रहा, यह संभव है, और अंततः वही मन उन्हें उस प्रकाश तक ले गया जिसने पूरी मानवता के जीवन को उजाला दिया। मन के दो रूप, सकारात्मक और नकारात्मक। मन की शक्ति दो दिशाओं में काम करती है। सकारात्मक दिशा में जब हम प्रेम, करुणा, विश्वास और आत्मबल के साथ सोचते हैं। नकारात्मक दिशा में जब हम भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं। अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो जीवन में हर दिशा अंधकारमय लगेगी। लेकिन वही मन जब सकारात्मक बन जाता है तो असंभव भी सरल प्रतीत होने लगता है। कहा भी गया है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। मन की शक्ति से रोग भी मिटते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि हमारे मन की स्थिति का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब मन तनावग्रस्त होता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि ध्यान, योग और प्रार्थना को हर संस्कृति में इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि ये साधन मन को संतुलित करते हैं, और जब मन संतुलित होता है तब शरीर भी संतुलित हो जाता है। ध्यान और मन की साधना मन को साधने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना और उनसे एक दूरी बनाना। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, तब आप उनसे परे उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। जैसे गंदे पानी में जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर से पानी साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही ध्यान से मन की गहराइयों में शांति उतरती है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यदि आप स्वयं को दुर्बल मानते हैं तो मन आपको वैसा ही बना देगा, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सक्षम हैं तो मन वही शक्ति प्रकट कर देगा। मन एक बीज की तरह है, आप जो बोएंगे वही उगेगा। मन की शक्ति से चमत्कार संभव है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां मन की शक्ति ने असंभव को संभव किया। महात्मा गांधी ने कहा, मेरी सबसे बड़ी खोज यह है कि जब मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं तो संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। उन्होंने बिना हिंसा के केवल अपने मनोबल के बल पर पूरे साम्राज्य को झुका दिया। यह मन की ही शक्ति थी जिसने लाखों भारतीयों को आजादी की राह पर प्रेरित किया। मन की शक्ति और विश्वास मन की शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है। जब किसी व्यक्ति को अपने उद्देश्य पर अटूट विश्वास होता है, तब उसका मन ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में कर लेता है। कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी सृष्टि उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मन की तरंगों की सच्चाई है। विश्वास से उत्पन्न विचार ऊर्जा बनकर कार्य करता है। मन का नियंत्रण इक्वल्स जीवन पर नियंत्रण,
जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। मन को जीतना बाहरी जीतों से कहीं कठिन है। युद्ध क्षेत्र में हजारों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन के विचारों को हराना अत्यंत कठिन। परंतु वही सच्चा वीर है जो अपने भीतर की लहरों को शांत कर सके। बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से महान है। मन की शक्ति और कर्म, मन केवल सोचने की शक्ति नहीं है बल्कि कर्म की प्रेरणा भी देता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करने की प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए मन को उच्च विचारों से भरना आवश्यक है। अगर मन पवित्र होगा तो कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र कर्म से ही जीवन में सुख, सफलता और शांति आती है। मन की शक्ति का रहस्य ध्यान, जागरूकता और सकारात्मकता मन की शक्ति को जगाने के 3 रहस्य हैं। ध्यान, मेडिटेशन, मन को स्थिर और शांत करने के लिए। जागरूकता, अवेयरनेस, हर विचार को पहचानने के लिए। सकारात्मकता, जीवन को ऊर्जा देने के लिए। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब मन की असीम शक्ति प्रकट होने लगती है। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य सब एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। मन की ऊर्जा और विचारों की तरंगे, मन केवल विचारों का केंद्र नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। हर विचार जो हम सोचते हैं वह एक तरंग के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। विज्ञान अब यह स्वीकार करने लगा है कि विचार भी ऊर्जा है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश या ध्वनि। हमारा हर विचार ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है और वह कंपन समान ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। यदि हम भय या नकारात्मकता में जीते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। यही कारण है कि कहा जाता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। विचारों का विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा है। आपका मन उस ऊर्जा को रूप देने का साधन है। आपके विचार, आपके विश्वास और आपकी कल्पनाएं, यही वह अदृश्य धागे हैं जिनसे जीवन की वास्तविकता बुनी जाती है। जब आप किसी विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचार गहराई में उतरकर आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। फिर वही चेतना आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जबकि भारतीय अध्यात्म में इसे संस्कारों का प्रभाव कहा गया है। संस्कार और मन का संबंध, हर मनुष्य के भीतर अनेकों संस्कार होते हैं। ये उसके पिछले अनुभवों, विचारों और कर्मों से बने होते हैं। ये संस्कार ही उसके मन के स्वभाव को तय करते हैं। यदि मन में भय का संस्कार है तो हर परिस्थिति में भय दिखेगा। यदि मन में विश्वास का संस्कार है तो हर कठिनाई में अवसर दिखेगा। संस्कार मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन बदले जा सकते हैं। ध्यान, जप और सत्संग के माध्यम से मन को नया संस्कार दिया जा सकता है। जब नया संस्कार बार बार दोहराया जाता है तो पुराना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही साधना का रहस्य है। मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। मन की तरंगे और ब्रह्मांड का प्रत्येक कण चेतन है। आपका मन और यह ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी विचार को गहराई से सोचते हैं तो वह ब्रह्मांड के उस हिस्से से जुड़ जाता है जहां वैसी ही ऊर्जा विद्यमान होती है। इसलिए जब आप किसी कार्य के प्रति समर्पित होकर सोचते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं उसे साकार करने के लिए परिस्थितियां बनाता है। महान साधक, संत और योगी अपने मन की तरंगों से दूर दूर तक प्रभाव डाल सकते थे। उनके मन में इतनी स्थिरता और शुद्धता होती थी कि उनके विचार ही आशीर्वाद बनकर कार्य करते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर एक वास्तविक प्रक्रिया है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। आज का विज्ञान धीरे धीरे उस सत्य के करीब पहुंच रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पर्यवेक्षक के बिना कोई वस्तु पूर्ण नहीं है। जिस क्षण आप किसी वस्तु को देखते हैं, आपकी चेतना उस वस्तु की अवस्था को प्रभावित करती है। ये वही बात है जिसे योग शास्त्र ने कहा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है वैसा ही संसार आपको दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि आपका मन केवल देखने वाला नहीं बल्कि सृजन करने वाला भी है। आपका दृष्टिकोण ही आपके अनुभव को आकार देता है। अगर आपका मन प्रेम से भरा है तो हर जगह प्रेम दिखेगा। अगर मन भय से भरा है तो हर जगह खतरा दिखेगा।
मन की शक्ति से वास्तविकता का निर्माण। जब आप किसी लक्ष्य के लिए पूर्ण समर्पण से सोचते हैं तो आपका मन उस दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करता है। कल्पना करें कि आप एक दीपक हैं, जहां आप ध्यान देंगे वहीं प्रकाश पड़ेगा। यदि आप केवल असफलता पर ध्यान देंगे तो वही बढ़ेगी, लेकिन यदि आप विश्वास और सफलता की छवि मन में बनाएंगे तो परिस्थितियां उसी ओर झुकने लगेंगी। मन की शक्ति यह नहीं है कि वह जादू कर दे, बल्कि यह है कि वह आपके भीतर वह विश्वास और प्रेरणा जगा देता है जिससे आप अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। यही इनर ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आउटर ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। मन की सीमाएं और उनका अतिक्रमण। मन की सबसे बड़ी सीमा है अज्ञान। जब हम अपने मन को ही सब कुछ मान लेते हैं तो उसकी सीमा में बंध जाते हैं, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि मन एक उपकरण है और उसके पार एक व्यापक चेतना है, तब मन मुक्त होने लगता है। मन का उपयोग एक नौका की तरह करें जो आपको पार पहुंचाए, ना कि डुबो दे। विचारों का निरीक्षण करें पर उनमें उलझे नहीं, तब मन स्वयं शांत होकर आपकी सेवा करने लगता है। यही अध्यात्म की दिशा है, मन पर विजय, ना कि मन का दमन। मन की शक्ति और आत्मविश्वास। मन की सबसे प्रकट शक्ति है आत्मविश्वास। जब मन स्वयं पर विश्वास करता है तो वह, कई बार लोग कहते हैं मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, परंतु सच्चाई यह है कि असफलता का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि मन का डर होता है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यह विश्वास तभी आता है जब मन स्थिर और स्वच्छ हो। अशांत मन में आत्मविश्वास नहीं टिक सकता, इसलिए पहले मन को शांत करें, फिर विश्वास अपने आप जाग जाएगा। मन की शक्ति और प्रार्थना मन को ऊंचाई देती है। जब हम सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाता है जो असीम है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब मन उस पुकार में डूब जाता है तो वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। महान संत तुकाराम, मीराबाई, कबीर, इन सभी ने अपने मन की शक्ति को भक्ति में रूपांतरित किया। उन्होंने संसार को दिखाया कि जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। मन और शब्द की शक्ति। जो शब्द हम बोलते हैं वे केवल हवा में खो जाने वाले ध्वनि तरंग नहीं है, वे मन की शक्ति से भरे हुए बीज हैं। हर शब्द में एक स्पंदन होता है और वह स्पंदन ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया, वाणी में वरदान या श्राप दोनों छिपे हैं। यदि आप प्रेम, आशा और शांति के शब्द बोलते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बनता है। लेकिन यदि आप लगातार नकारात्मक बातें करते हैं तो मन की ऊर्जा भी घटने लगती है। इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचें, क्या यह शब्द मन को ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है। मन की शक्ति और संकल्प मन की सबसे तीव्र शक्ति है। जब मन किसी लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर संकल्प करता है तो वह ब्रह्मांड को अपनी दिशा में मोड़ देता है। संकल्प को ब्रह्मास्त्र कहा गया है क्योंकि यह वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। कई लोग अपने जीवन में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका संकल्प अधूरा होता है। वे थोड़ी कठिनाई आते ही टूट जाते हैं, पर सच्चा संकल्प वह है जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो दृढ़ बना रहे। ऐसा मन किसी भी बाधा को जीत सकता है। मन की ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय: प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान करें, अपने विचारों को देखें, उन्हें शांत करें। सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं असीम शक्ति से जुड़ा हूँ। प्रकृति के साथ समय बिताएं, प्रकृति मन को पुनः ऊर्जावान करती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक संगति रखें, जिनके विचार ऊंचे हैं उनके साथ रहिए। नकारात्मक मीडिया और विचारों से दूरी बनाइए, क्योंकि मन वही बनता है जो वह सुनता और देखता है। अंतर्दृष्टि, मन की असीमता, मन की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब वह आत्मा से जुड़ता है। जब तक मन केवल बाहरी संसार में उलझा है तब तक वह सीमित रहता है, लेकिन जब वह भीतर के मौन में उतरता है तब वह ब्रह्मांड की चेतना से एकाकार हो जाता है। तब व्यक्ति कहता है, मैं सीमित नहीं, मैं असीम हूँ। यही आत्मज्ञान का अनुभव है। मन अब साधन बन जाता है, स्वामी नहीं। अब वह प्रेम, शांति और करुणा का उपकरण बनकर कार्य करता है, और तब मनुष्य का जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है, जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी आलोकित करता है। मन की एकाग्रता। सफलता की कुंजी। मनुष्य के जीवन में सफलता, असफलता, सुख या दुख, सबका मूल कारण मन की स्थिति है।
जो व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर पाता है वही जीवन में महान कार्य करता है। एकाग्र मन वह चाबी है जो असंभव द्वारों को भी खोल देती है। महान वैज्ञानिक, कलाकार, साधक सभी ने एकाग्रता की शक्ति को जाना और अपनाया। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसका मन एकाग्र है वह हर दिशा में प्रकाश फैलाता है। जब मन इधर उधर भटकता है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है, पर जब वही मन एक लक्ष्य पर टिक जाता है तो उसकी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्यतः केवल प्रकाश देती हैं, पर जब उन्हें लेंस के माध्यम से केंद्रित किया जाता है तो वे अग्नि बन जाती हैं। वैसे ही मन की बिखरी हुई शक्ति जब केंद्रित होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मन की अस्थिरता और उसका कारण मन का स्वभाव चंचल है। वह एक क्षण में अतीत में चला जाता है, दूसरे क्षण भविष्य में, कभी भय में, कभी लालसा में, कभी क्रोध में। वह निरंतर भटकता रहता है। इस भटकाव के कारण ही व्यक्ति को भीतर की शांति नहीं मिलती। मन की अस्थिरता का कारण है अज्ञान और अनियंत्रित इच्छाएं। हम हर समय कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं। यह निरंतर चाह ही मन को बेचैन रखती है, और जब मन बेचैन होता है तो ऊर्जा नष्ट होती है। एकाग्रता का पहला कदम है इच्छाओं पर संयम। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पहचानकर उन्हें दिशा देता है वह अपने मन को स्थिर कर सकता है। एकाग्र मन की शक्ति के उदाहरण इतिहास गवाह है कि एकाग्र मन वाले व्यक्तियों ने ही इस संसार में परिवर्तन लाया है। स्वामी विवेकानंद, जिनका मन एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, उन्होंने कहा था, यदि मुझे 100 युवा मिल जाए जिनका मन पूर्णतः एकाग्र हो तो मैं पृथ्वी को बदल दूं। अर्जुन, जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि पक्षी की आंख के अलावा क्या दिख रहा है तो उसने कहा, मुझे केवल आंख दिख रही है। यही एकाग्रता का प्रतीक है। बाकी सबने बहुत कुछ देखा, पर जिसने केवल लक्ष्य देखा वही विजेता बना। एडिसन, न्यूटन, आइंस्टीन, सबने अपने जीवन का अधिकांश समय एक ही विचार पर केंद्रित होकर कार्य किया। उन्होंने अपने मन को इतनी गहराई से एक दिशा में लगाया कि उनके भीतर से नए सत्य प्रकट होने लगे। मन को एकाग्र करने की साधना। मन को एकाग्र करने के कई उपाय हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास और धैर्य। श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। हर दिन कुछ समय अपनी श्वास को देखिए। जब आप श्वास के प्रति सजग होते हैं तो मन अपने आप शांत होता है। यह ध्यान की सबसे सरल और प्रभावी विधि है। मंत्र जप। किसी पवित्र ध्वनि का बार बार दोहराव मन को एक दिशा में रखता है, जैसे ओम शांति या ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे मन का कंपन उस मंत्र की तरंग से एक हो जाता है। चित्र या दीपक पर ध्यान। किसी स्थिर वस्तु को देखकर कुछ मिनटों तक उसे निहारना। इससे मन की चंचलता घटती है और एकाग्रता बढ़ती है। सकारात्मक वाक्यों की पुनरावृत्ति, जैसे मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं। ये वाक्य मन में नई दिशा का बीज बोते हैं। सफलता और मन का संबंध। सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की स्थिति से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है पर मन में दृढ़ संकल्प है, वह सफलता पा सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है पर मन अस्थिर है, वह असफल रहेगा। मन सफलता की जड़ है। जब आप अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो ब्रह्मांड उसी दिशा में आपको ले जाने लगता है। आपके विचार, शब्द और कर्म सब एक ही धारा में बहने लगते हैं। यही एकाग्रता की परिपूर्ण अवस्था है। असफलता, मन की परीक्षा। असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि मन की परीक्षा है। जब कोई बाधा आती है तो यह देखने का अवसर होता है कि आपका मन कितना दृढ़ है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता खोज सकता है। यदि मन में हार का विचार आ गया तो सारा शरीर और कर्म भी हार मान लेते हैं, पर यदि मन कहे मैं अवश्य सफल होऊंगा तो वह ब्रह्मांड से भी शक्ति खींच लेता है। मन की शक्ति और ध्यान की गहराई। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि मन की यात्रा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मंद पड़ने लगता है। फिर एक क्षण आता है जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं और केवल शांति बचती है। वही शांति मन की वास्तविक शक्ति है। उस अवस्था में मन एक विशाल झील की तरह बन जाता है जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। इस अवस्था में व्यक्ति का मन साधारण नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है।
उस समय वह जो चाहे सृष्टि उसे उपलब्ध कराने लगती है। मन का शुद्धिकरण सफलता का मूल। मन की शक्ति तभी काम करती है जब वह शुद्ध हो। अशुद्ध मन, जो क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और भय से भरा है, वह अपनी शक्ति खो देता है। शुद्ध मन प्रेम, करुणा और सत्य से भरा होता है। ऐसा मन ही सृजनशील होता है। मन को शुद्ध करने के उपाय है सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, कर्म में निस्वार्थता रखना, कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास करना। जब मन इन गुणों से परिपूर्ण होता है तो उसकी तरंगें ऊंची हो जाती हैं। फिर व्यक्ति को किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन स्वयं उसके पक्ष में काम करता है। मन की शक्ति और मौन केवल बोलने से रुक जाना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों की अनावश्यक हलचल से मुक्ति। जब मन मौन होता है तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग मौन साधना करते हैं उनका मन एकाग्र और तेजस्वी होता है। उनकी दृष्टि में गहराई होती है और उनके शब्दों में प्रभाव, क्योंकि उनका मन अब शोर नहीं बल्कि चेतना का संगीत बन चुका होता है। मन की दिशा बदलो, जीवन बदल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, परंतु सच्चाई ये है कि जीवन वही दिखाता है जो मन देखता है। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो जीवन भी वैसा अनुभव देगा। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन भी वैसा बनेगा। मन की दिशा ही जीवन की दिशा है। बस मन को बदल दो तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगेंगी, क्योंकि बाहरी संसार केवल आपके भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। साधना का सार। साधना का अर्थ है अपने मन को धीरे धीरे उच्चतर स्तर पर ले जाना। यह किसी धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है हर दिन थोड़ा और शांत होना, थोड़ा और सजग होना, थोड़ा और प्रेमपूर्ण बनना। जब यह परिवर्तन भीतर होता है तो बाहरी संसार स्वतः सुंदर बन जाता है। यह मन की असीम शक्ति का अनुभव। जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर का अंधकार मिट जाता है। मन की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाला तेज, ओजस। भारतीय योगशास्त्र में कहा गया है कि जब मन एकाग्र होता है तो उसमें ओजस नामक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। यह ओजस ही आत्मबल है जो व्यक्ति के शब्दों, दृष्टि और कर्म में चमक लाता है। एकाग्र मन वाले व्यक्ति की उपस्थिति में लोग स्वतः शांति और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। ये वही ऊर्जा है जो साधकों, संतों और महापुरुषों से प्रसारित होती है। निष्कर्ष, मन को जानो, जीवन को पाओ। मन की शक्ति वास्तव में असीम है, लेकिन ये शक्ति तभी जागती है जब मन को समझा जाए, साधा जाए और सही दिशा दी जाए। अन्यथा वही शक्ति भटककर दुख और भ्रम का कारण बन जाती है। इसलिए मन को पहचानो, मन को साधो, मन पर विजय पाओ, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जहाँ पहले बाधाएं दिखती थी वहाँ अब अवसर दिखने लगेंगे। जहाँ पहले भय था वहाँ अब विश्वास होगा, और जहाँ पहले अंधकार था वहाँ अब प्रकाश होगा। मन की गहराई और आत्मा का स्पर्श। मन एक सागर की तरह है। उसकी सतह पर लहरें हैं, विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कल्पनाएं। परंतु जब कोई साधक भीतर उतरता है तो वह पाता है कि उस सागर की गहराई में पूर्ण शांति है, वहीं आत्मा का निवास है। ज्यादातर लोग मन की सतह पर ही जीते हैं। वे लहरों को ही वास्तविकता मानते हैं। कभी आनंद की लहर, कभी दुख की लहर, कभी क्रोध या भय की लहर, परंतु वे नहीं जानते कि इन लहरों के नीचे एक असीम शांति का महासागर है। जब मन की लहरें शांत होती हैं तब आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। वही क्षण आत्म साक्षात्कार का होता है। मन और आत्मा का संबंध आत्मा शुद्ध चेतना है। वह कभी न बदलने वाली साक्षी स्वरूप ऊर्जा है। मन उस चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश मन में दिखाई देता है। जब जल शांत होता है तो चंद्रमा साफ दिखता है। जब जल विक्षुब्ध होता है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है तो आत्मा का अनुभव होता है। जब मन अशांत होता है तो भ्रम, दुख और मोह उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि सभी धर्मों ने मन की शांति को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। मन का रूपांतरण, ज्ञान से ध्यान तक मन को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन उसे रूपांतरित किया जा सकता है। मन को दमन से नहीं बल्कि समझ और प्रेम से साधा जा सकता है। जब हम मन को पहचानते हैं कि वह केवल विचारों का प्रवाह है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, और यही दूरी ध्यान है।
ध्यान का अर्थ है विचारों से परे जाना, मन को रोकना नहीं बल्कि उसे देखने का साहस रखना। जब आप उसे देखते हैं वह शांत हो जाता है। जैसे कोई बच्चा तब रोना बंद कर देता है जब उसे देखा जाता है, वैसे ही विचारों का प्रवाह भी देखने से शांत हो जाता है। ध्यान और ब्रह्मांडी सब एक ही चेतना से बना है, वही चेतना जो हमारे भीतर है। यह अवस्था ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहलाती है। यहाँ व्यक्ति का मैं विलीन हो जाता है, केवल हम बचता है, एकता का अनुभव। यही ज्ञान सभी संतों, ऋषियों और बुद्धों ने पाया है। मैं से हम की यात्रा मन की सबसे बड़ी सीमा है। अहंकार, वह झूठा मैं जो अपने को अलग समझता है। मैं और मेरा की दीवारें मन को सीमित कर देती हैं, लेकिन जब मन इस दीवार को तोड़ देता है तो वह ब्रह्मांड से एक हो जाता है। तब व्यक्ति कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह वाक्य अहंकार नहीं, अनुभव की घोषणा है। यह अनुभव केवल शांत मन में संभव है, क्योंकि अशांत मन सच्चाई को नहीं देख सकता, वह केवल अपने भ्रमों में उलझा रहता है। मन और करुणा का उदय, जब मन आत्मा से जुड़ जाता है तो उसमें करुणा अपने आप जागती है। अब वह दूसरों के दुख को अपना समझता है। वह तुलना या प्रतिस्पर्धा में नहीं रहता बल्कि सहयोग में जीता है। यही करुणा बुद्धत्व की निशानी है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा तो तुम दूसरों को भी शांति दोगे। करुणा कोई प्रयास नहीं है, वह मन की शुद्धता का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे फूल में खुशबू, वैसे ही आत्मा में करुणा। मन की गहराई में प्रेम का स्रोत, सच्चा प्रेम मन से नहीं आत्मा से उत्पन्न होता है। मन का प्रेम सशर्त होता है, अगर तुम ऐसे रहो तो मैं तुमसे प्रेम करूं। परंतु आत्मा का प्रेम निष्काम है, वह किसी कारण से नहीं बल्कि स्वभाव से प्रेम करता है। जब मन आत्मा से जुड़ता है तो प्रेम का यह झरना भीतर से फूटता है। फिर व्यक्ति किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, वह केवल देना चाहता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि देने वाला और पाने वाला एक ही है। यह अवस्था प्रेम का परम रूप है। भक्ति, मन की स्थिरता और दिव्य अनुभव। स्थिर मन में व्यक्ति को दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। वह बाहर के नहीं, भीतर के प्रकाश को देखने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव है। योगशास्त्र कहता है, जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर जो आनंद उत्पन्न होता है वह किसी बाहरी वस्तु से तुलना नहीं कर सकता। वह आनंद नित्य है, न खत्म होने वाला, न घटने वाला। वही आनंद मोक्ष है। वही स्थिति निर्वाण कहलाती है। मन की शक्ति और मौन का ब्रह्मानंद। जब मन मौन होता है तो वह केवल शांति नहीं पाता, वह ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। इसमें शब्द नहीं परंतु हर उत्तर है। इसमें विचार नहीं परंतु असीम ज्ञान है। बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते थे, भगवान सत्य क्या है? और बुद्ध मौन हो जाते थे, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं केवल अनुभव में है। जो मन मौन हुआ वही सत्य को जान सका। ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव। जब साधक का मन पूरी तरह शुद्ध और शांत हो जाता है तो वह अनुभव करता है कि सारी सृष्टि एक ही चेतना का खेल है। वह पेड़ को देखता है और उसमें भी स्वयं को पाता है। वह पशु, पक्षी, मनुष्य सब में वही आत्मा देखता है। तब द्वेष समाप्त हो जाता है। अहंकार, भेदभाव, भय सब मिट जाते हैं। यह अनुभव केवल दार्शनिक नहीं, वास्तविक है। यह वह स्थिति है जहां दूसरा शब्द का अस्तित्व ही नहीं बचता। यही अद्वैत की स्थिति है। यही मन की असीमता की पराकाष्ठा है। मन की असीमता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि मानव चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं है। चेतना एक सार्वभौमिक क्षेत्र है जहां से विचार उत्पन्न होते हैं और वहीं लौट जाते हैं। इस क्षेत्र को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फील्ड कहा जाता है। योग, ध्यान और प्रार्थना के समय मन की तरंगे इस सार्वभौमिक चेतना से सामंजस्य में आ जाती है। तभी व्यक्ति को शांति, सृजनशीलता और प्रेरणा का अनुभव होता है। यही वैज्ञानिक दृष्टि से मन की असीम शक्ति है। मन की शक्ति और आत्म प्रेरणा। जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ जाता है उसे बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन स्वयं प्रेरक बन जाता है। वह कार्य करता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम की आग जल रही होती है। वह दूसरों के लिए करता है, न कि किसी प्रशंसा के लिए। ऐसा मन सदैव प्रसन्न और निडर होता है। आत्मा की दृष्टि से जीवन देखना। जब मन आत्मा से जुड़ जाता है
तो वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। अब हर घटना एक पाठ बन जाती है, हर व्यक्ति एक शिक्षक, हर चुनौती एक अवसर। तब कोई दुख भी व्यर्थ नहीं लगता। वह समझ जाता है यह संसार मुझे कुछ सिखाने आया है, और यही समझ उसे मुक्त करती है। मन की गहराई से उत्पन्न विनम्रता। जैसे जैसे मन की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार मिटता जाता है। सच्चा ज्ञानी कभी घमंडी नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि वह जानने वाला नहीं, केवल माध्यम है। वह कहता है, यह मैं नहीं कर रहा, यह चेतना कर रही है। ऐसी विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का लक्षण है। विनम्र मन ही महान बनता है। निष्कर्ष, आत्मा से जुड़ा मन ही मुक्त है। जब मन आत्मा से जुड़ जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, भय से, दुख से, भ्रम से। अब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं में संपूर्ण होता है। वह जान लेता है कि जीवन केवल पाने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का अवसर है। तब व्यक्ति हर क्षण को प्रेम से जीता है, हर परिस्थिति में ईश्वर को देखता है। वह अब साधक नहीं, ज्ञानी बन चुका होता है। यही है मन की असीम शक्ति का चरम अनुभव। मन और कर्म का गहरा संबंध। मन ही हमारे कर्मों का मूल है। जो विचार मन में जन्म लेते हैं, वही कर्म का बीज बनते हैं। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक है, तो कर्म फलदायी और सुंदर होंगे। यदि विचार अशुद्ध, नकारात्मक या डर से भरे हैं, तो कर्म विनाशक और दुखदायी होंगे। मन ही वह स्रोत है जिससे जीवन की दिशा तय होती है। बिना नियंत्रण के मन के विचार केवल बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब मन स्थिर और संयमित हो जाता है, तो कर्म स्वचालित रूप से सुसंगठित और लाभकारी हो जाते हैं। नियति और मन की भूमिका। हम अक्सर कहते हैं, यह मेरी नियति है, परंतु नियति केवल मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि मन भय, संदेह और अहंकार से भरा है, तो नियति भी बाधाओं से भरी दिखाई देती है। यदि मन शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो नियति अवसरों से भरी प्रतीत होती है। कहा गया है, जैसा मन वैसा जीवन। अर्थात नियति केवल एक मार्ग है जो मन की चेतना के अनुसार खुलता और बंद होता है। मन परिवर्तनशील है, इसलिए नियति भी बदलने योग्य है। यह असीम शक्ति का रहस्य है। मन से नियति पर नियंत्रण संभव है। मन और लक्ष्य की प्राप्ति। मन ही वह शक्ति है जो लक्ष्य को संभव बनाती है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से मन में रखता है, तो वह अनजाने में ही अपने कर्मों को उस दिशा में केंद्रित कर देता है। मन की इस एकाग्रता से कार्य स्वतः गति में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो किसी परीक्षा में सफलता चाहता है, उसका मन बार बार उस लक्ष्य पर केंद्रित होता है। वह पढ़ाई, समय प्रबंधन और अभ्यास में अधिक सजग हो जाता है। मन की यह शक्ति उसे सफलता की ओर खींचती है। मन और जीवन परिवर्तन। मन की शक्ति से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन संभव है। एक स्थिर, सकारात्मक और निश्चयी मन जीवन में नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। मन के विचार जीवन की वास्तविकता का रूप लेते हैं। यदि आप लगातार डर और नकारात्मकता सोचते हैं, तो जीवन भी कठिन और परेशानियों से भरा होगा। यदि आप विश्वास, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा सोचते हैं, तो जीवन स्वतः सुंदर और सार्थक बन जाता है। सकारात्मक मन की शक्ति। सकारात्मक मन की शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। स्वास्थ्य में सुधार। सकारात्मक सोच शरीर को मजबूत और रोगों से मुक्त रखती है। संबंधों में सुधार। प्रेम और सहानुभूति से रिश्ते मधुर बनते हैं। सफलता और प्रगति। स्थिर और सकारात्मक सोच कार्यों को फलदायी बनाती है। शांति और संतोष। मन की स्थिरता भीतर की शांति और आनंद देती है। सकारात्मक मन केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलता ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर से जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। मन और भय का नाश मन की सबसे बड़ी बाधा है। भय जीवन को सीमित करता है, निर्णयों को कमजोर बनाता है और कर्म को बाधित करता है। लेकिन जब मन स्थिर और शांत होता है, तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। मन की शक्ति यह है कि वह भय को पहचानकर उसे पार कर सकता है। जब व्यक्ति डर को केवल एक विचार मानता है और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं रहता, तो भय क्षीण हो जाता है और तब कर्म साहसपूर्वक, निडर होकर किए जाते हैं। मन की शक्ति और असीम संभावनाएं। मन की शक्ति असीम है क्योंकि विचारों का कोई सीमा नहीं है। आप जो सोच सकते हैं, वही आप बन सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, व्यक्ति जिन्होंने केवल मन की शक्ति से असंभव कार्य किए। बुद्ध, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सभी ने अपने मन को साधकर जीवन को बदल दिया। आपके मन की शक्ति भी असीम है,
यदि आप इसे पहचानते हैं, साधते हैं और सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। मन और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मन की शक्ति का सबसे प्रकट रूप है। जो व्यक्ति अपने मन में विश्वास जगाता है वह किसी भी परिस्थिति में निडर होकर कार्य कर सकता है। आत्मविश्वास मन की ऊर्जा को दिशा देता है। वह व्यक्ति को संकोच, डर और असफलता से मुक्त करता है। मन की यह शक्ति केवल बाहरी परिणाम नहीं देती, बल्कि भीतर से स्थायी शक्ति, संतोष और आनंद उत्पन्न करती है। मन और कर्मयोग। कर्मयोग का मूल सिद्धांत है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि मन की शक्ति का प्रयोग है। जब मन पूरी तरह अपने कर्म में लग जाता है और फल की चिंता छोड़ देता है तो कर्म स्वतः फलदायी हो जाते हैं। मन की यह शक्ति महान है क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल सफल बनाती है बल्कि जीवन को आध्यात्मिक अर्थ भी देती है। मन और समय की शक्ति। समय भी मन की शक्ति से प्रभावित होता है। जब मन स्थिर और एकाग्र होता है तो व्यक्ति समय का सही उपयोग कर सकता है। अनियमित, अशांत और विचलित मन समय को व्यर्थ कर देता है। एकाग्र मन न केवल समय को नियंत्रित करता है बल्कि ऊर्जा को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसका मन और उसका समय। मन और आत्मनिर्माण मन की शक्ति का सर्वोच्च उपयोग है। आत्मनिर्माण। जब व्यक्ति अपने मन को समझता है, नियंत्रित करता है और सकारात्मक दिशा देता है तो वह स्वयं का श्रेष्ठ संस्करण बनाता है। मन की शक्ति उसे अपने डर, कमजोरी और सीमाओं से मुक्त करती है। वह साहसी, संतुलित और ज्ञानपूर्ण बनता है। यह आत्मनिर्माण केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि भीतर से सशक्त और शांतिपूर्ण जीवन है। निष्कर्ष, मन से जीवन परिवर्तन। मन ही जीवन का निर्माता है। मन की शक्ति को समझना, साधना और सकारात्मक दिशा देना, यही जीवन का सार है। मन के विचार ही कर्म का बीज है। मन की एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। मन की शक्ति ही जीवन में चमत्कार कर सकती है। मन का नियंत्रण आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। यदि आप अपने मन को समझते हैं, साधते हैं और उच्चतर दिशा में केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में अनंत संभावनाएं खुल जाएंगी। मन वास्तव में असीम है। आपके भीतर की शक्ति भी असीम है।